प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक दिन एक इंसान ख्वाब देखता है और जब वो ख्वाब देखता है तो उस ख्वाब की ताबीर जानने के लिए कि इस ख्वाब की हकीकत क्या है, वो बेचैन हो जाता है। इस कदर बेचैन होता है कि वो नजूमियों के पास चला जाता है, अपने ख्वाब के बारे में नजूमी लोगों से बताता है। तो नजूमी कहते हैं कि अनकरीब एक बच्चा ऐसा पैदा होने वाला है जो तुम्हारे तख्त ताज को चैलेंज करेगा, जो तुम्हारे सल्तनत को निस्तनाबूद कर देगा, जो तुम्हारी बर्बादी का वजह होगा। जब उस इंसान ने ये सुना दोस्तों, तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उस इंसान ने एक ऐलान करा दिया कि अब कोई भी बच्चा पैदा होगा उसको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उसका कत्ल कर दिया जाएगा। कौन था वो बच्चा, कौन सा है ये वाकया, आज आपके हवाले करने जा रहे हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को जरा से भी स्किप ना करें और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत देखिए, रब की शान देखिए। जो आपकी जान का दुश्मन बन जाता है, सबसे बड़ा चाहे आपकी जान का दुश्मन हो, अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो उसी के पास आपकी हिफाजत करा सकता है, उसी से आपकी हिफाजत करा सकता है दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो में आपको देखने और सुनने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक इंसान जिसको दुनिया जमाना फिरौन के नाम से जानती है। जी हां दोस्तों, वो फिरौन जिसने अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अदावत किया, उनको मिटाने की कोशिश किया। लेकिन कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर में किया, जबकि फिरौन पूरे दुनिया में उस बच्चे को मारना चाहता था जो उसकी तबाही का सबब बनने वाला था, जो उसकी तबाही का वजह बनने वाला था। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह के कुदरत का करिश्मा देखिए दोस्तों, कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको पूरी दुनिया में फिरौन ढूंढता पर फिरा, उसी बच्चे को अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन के महल में रखा और फिरौन से परवरिश करवाया। जी हाँ दोस्तों, फिरौन एक बार सोया हुआ था कि उसको ख्वाब में आता है कुछ ऐसा चीज ख्वाब में वो देखता है कि वो बेकरार हो जाता है, बेचैन हो जाता है, बेचैनी के आलम में उठता है, नजूमियों के पास जाता है, नजूमियों को अपना ख्वाब बताता है और कहता है कि इसकी ताबीर बताओ, इसकी मतलब क्या है, इसका माना क्या है, इसका महफूम क्या है। जो नजूमी होते हैं, जो ज्योतिष होते हैं, वो देखते हैं, देखने के बाद कहते हैं कि बादशाह, अनकरीब एक बच्चा ऐसा पैदा होने वाला है जो आपके सल्तनत को निस्तनाबूद कर देगा, आपकी हुक्मरानी को वो तबाह कर देगा। अब हर इंसान अपने बादशाही और अपने सल्तनत को बचाना चाहता है, वो चाहता है कि हमेशा हमेशा के लिए उसका सल्तनत कायम रहे। अब फिरौन भी इसी में आ गया, उसने दिमाग लगाया कि आखिर इस तबाही से हम बचे कैसे। तो उनको नजूमियों ने बताया था कि एक लड़का पैदा होने वाला है, वही आपके सल्तनत को बर्बाद करेगा। तो इसने कहा कि अगर लड़का पैदा होने वाला है और अगर जो पैदा हो अगर हम उसी को मरवा दे, खत्म कर दे, तो फिर तो मेरी हुकूमत बच जाएगी। उसके बाद क्या था, फिरौन तो जालिम व जाबिर था ही, उसने ये ऐलान करा दिया कि आज के बाद से जो भी बच्चा पैदा होगा उसको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। और उसके बाद से दोस्तों, तारीख में ये मिलता है, रिवायत में ये मिलता है कि 10,000 से 30,000 बच्चों को एक एक कर कर फिरौन ने कत्ल के घाट उतार दिया, ताकि वो बच्चा ना पैदा हो जाए जो बच्चा फिरौन की हुकूमत को निस्तनाबूद करने वाला था। अब दोस्तों, ये सिलसिला चलता रहा। इधर फिरौन बेखबर था, उसको ये यकीन हो चुका था कि कोई भी बच्चा बचेगा नहीं। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा हामिला होती है, उनको भी यह शाही फरमान मालूम था कि अगर बेटा पैदा होगा तो फिरौन चूंकि जालिम व जाबिर है, वो उसको छोड़ेगा नहीं, मरवा देगा। अंदर ही अंदर डर रही थी फिरौन की हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा कि अगर मेरे सिकम में जो बच्चा है अगर वो लड़का हुआ तो फिरौन तो इसको मरवा देगा। डर रहा था कि कहीं लड़का ना हो जाए। इधर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल में ये बात डाल दिया कि आप डरो नहीं, आपके बच्चे की परवरिश हम करेंगे और ऐसी परवरिश करेंगे कि दुनिया देखेगी। और अगर आपको ये डर लगता है कि कहीं फिरौन आपके बच्चे को कुछ ना करे, तो अगर आपका बच्चा जब पैदा हो जाए, दुनिया में आए, तो इसको किसी पालने में, किसी डलिया में रख के आप नदी में बहा दो। फिर क्या था दोस्तों, वक्त वो भी आ गया जब अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा हुए। उनकी वालदा ने दोस्तों उसी तरीके से किया, क्योंकि उनके दिल में ये बात आया था कि अगर हम नदी में बहा देंगे तो बच जाएगा हमारा बेटा। बेटा हुआ, उन्होंने डलिया में रखा, नदी में बहा दिया, नदी में बहा दिया उनको रख के मूसा अलैहिस्सलाम को।
अब क्या था, अपनी बेटी को भी ये कहा कि बेटी तुम देखना कि ये बच्चा बहता हुआ कहाँ जाता है या इसको कौन उठाता है। अब क्या था, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन थी, वो आगे आगे बच्चा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहते जा रहे हैं, पीछे से तारीख बताता है कि पीछे से मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ये देखती जाती है कि आखिर ये कहाँ जा रहा है। वो दरिया बहता हुआ फिरौन के महल में चला जाता है दोस्तों, क्योंकि फिरौन के महल से होता हुआ दरिया बह रही थी। अब क्या थी कि जिस समय मूसा अलैहिस्सलाम बहते हुए बचपन में नदी से जा रहे थे, उस वक्त फिरौन की बीवी हजरत आसिया खड़ी थी, वो अपने सखियों के साथ, अपने लोगों के साथ। उन्होंने देखा कि एक बच्चा बहता हुआ आ रहा है। अब उस पानी से उस बच्चे को हजरत आसिया फिरौन के महल में उठा लेती है, क्योंकि हजरत आसिया और फिरौन का कोई औलाद नहीं था। उठाने के बाद वो बड़ा खुश हो जाती है, क्योंकि बे औलाद को अगर औलाद मिल जाए तो कितनी खुशी होती है, आप समझ सकते हैं। फिर क्या था, हजरत आसिया फिरौन को बताती है कि एक बच्चा नदी से मिला, वो बहता आ रहा है। अब फिरौन को लगता है कि कहीं ये वही तो बच्चा नहीं है जो मेरी बर्बादी का सबब बन जाएगा। वो कहता है कि नहीं, इस बच्चे को मैं मार दूंगा, ये वही बच्चा तो नहीं जो मेरी बर्बादी का वजह बनेगा। हजरत आसिया समझाती है कि नहीं, ये वो बच्चा नहीं हो सकता है, ये तो नदी से बहता हुआ मुझे मिला है। बार बीवी की मोहब्बत गालिब हो जाता है फिरौन के ऊपर। फिरौन कहता है अच्छा ठीक है, हम इस बच्चे को पालेंगे। अब क्या है, जिस बच्चे को फिरौन मारना चाहता था, उसी बच्चे को फिरौन पालने के लिए तैयार हो गया। अब फिरौन के यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम पहुंच गए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नहीं पी रहे हैं, रो रहे हैं, किसी का दूध नहीं पी रहे हैं। बहुत सारे दाई को बुलाया जाता है, यहाँ तक कि फिरौन ये ऐलान कर देता है कि जो इस बच्चे को दूध पिलाएगा, इसको पालेगा, उसको हम इनाम से नवाजेंगे। अब क्या था दोस्तों, बहुत सारे लोग आए, मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाना चाहा, लेकिन किसी के दूध मूसा अलैहिस्सलाम ने पिया नहीं। अब इस वाकये को फिर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी देख रही थी। अब उन्होंने क्या चालाकी से काम किया कि उन्होंने फिरौन के यहाँ कहा कि हम एक ऐसे दाई को जानते हैं जिनका दूध ये बच्चा पिएगा भी, क्योंकि उनका दूध सब कोई पीता है। कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम अगर उसको लाओ, अगर ऐसा हुआ तो हम उसको इनाम से भी नवाजेंगे। अब क्या थी, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन अपनी माँ को और मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को दाई बनाकर फिरौन के महल में ले आती है। उनकी माँ आती है और उनके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को उठाकर दूध पिलाती है। मूसा अलैहिस्सलाम दूध भी पीते हैं और पीने के बाद दोस्तों उनका परवरिश फिरौन के महल में चालू हो जाता है। अब दोस्तों फिरौन के महल में मूसा अलैहिस्सलाम बड़े नाज से पलने लगते हैं। इधर जिसको मारना चाहता था फिरौन, उसी को पालने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को वो पैसा देने लगा और रुपये से नवाजने लगा, धन दौलत से नवाजने लगा। इधर मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश होने लगी। अल्लाह का करिश्मा देखिए कि जो फिरौन जिसको मारना चाहता था, उसी को अपने घर में परवरिश करने लगा, पालने लगा। और जो माँ डरती थी कि कहीं फिरौन उसको मरवा ना दे, उसी माँ का दूध पीने लगा और उस बच्चे को पालने के लिए उसके माँ को पैसा भी मिलने लगा। ये अल्लाह की कुदरत है दोस्तों। थोड़ा सा बड़ा जब फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम होते हैं, तो लड़कपन के आलम में, बचपन के आलम में एक बार मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन को जोरदार तमाचा लगा देते हैं। जब तो जोरदार तमाचा लगा देता है तो फिरौन का सारा सर्किट हिल जाता है। फिरौन कहता है कि यही वो बच्चा है जिसकी वजह से मेरी सल्तनत खत्म हो सकता है, क्योंकि इसके थप्पड़ से मुझे वो ताब महसूस हो रहा है। हजरत आसिया जो फिरौन की बीवी थी, वो कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो अनजाने में मारा होगा, ये तो लड़कपन में आपको मारा होगा। फिरौन कहता है नहीं नहीं। हजरत आसिया कहती है कि मैं इस बात को साबित कर देता हूँ। ऐसा करते हैं कि हम इसके अकल की हम टेस्ट ले लेते हैं। टेस्ट कैसे? हजरत आसिया ने क्या किया, एक तरफ फूल मंगाया और एक तरफ जलता हुआ अंगारा मंगाया और कहा कि हम इसको उठाने के लिए कहते हैं, अगर ये वो बच्चा होगा, अगर जेहन वाला होगा तो ये फूल उठाएगा, और अगर ये नादान होगा तो ये आग उठा लेगा। बार इसी तरीके से किया जाता है। फिरौन के दिल को करार पहुंचाने के लिए आग मंगाया जाता है, फूल भी मंगाया जाता है, और मूसा अलैहिस्सलाम को उसको उठाने के लिए कहा जाता है। अब दोस्तों जो अल्लाह के नबी होते हैं, बचपन से ही उनके पास अकल होता है। अब मूसा अलैहिस्सलाम को जब उठाने के लिए कहा गया तो मूसा अलैहिस्सलाम उस फूल को उठाने के लिए जाने लगे। जैसे ही वो फूल को उठाते दोस्तों, तारीख ये मिलता है, रवायत ये मिलता है कि अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील अमी आते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ के आग की तरफ कर देते हैं। उस आग को मूसा अलैहिस्सलाम उठाते हैं, और उठाते ही नहीं है दोस्तों, बल्कि तारीख में ये भी मिलता है कि वो अपने मुंह में रख लेते हैं, जिसकी वजह से उनके जुबान में लुकनत आ गई थी। लुकनत उनके मूसा अलैहिस्सलाम के जुबान में आ गई। अब जब फिरौन ने ये देखा कि ये बच्चा आग उठा लिया, अंगार उठाकर अपने मुंह में रख लिया, अब फिरौन को ये लगने लगा
लगा कि नहीं ये बच्चा वो नहीं हो सकता है, जिसको इतना भी अकल नहीं कि फूल क्या है आग क्या है, तो वो मेरे सल्तनत को कैसे बर्बाद कर सकता है। इस तरीके से फिरौन के जहन में जो फितूर था वो निकल गया और उसके बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम पलने लगे दोस्तों। और एक वक्त ऐसा भी आया जब मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से फिरौन का पूरा कुनबा खत्म हो गया। फिरौन दरिया नील में वो गर्क हो गया और अभी भी वो इबरत बना हुआ है कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने दरिया में उसको गर्क कर दिया और आज भी मिस्र में उसकी लाश मौजूद है। ये बता रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला का कुदरत क्या है, निज़ाम क्या है। तो ये था दोस्तों फिरौन का ख्वाब और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का ये वाक़या जो मुझे लगा आपको बताएं कि अल्लाह तबारक व तआला अगर पालने में आता है तो किस अंदाज में पालता है दोस्तों। आपको जहां से खतरा हो वहीं से अल्लाह तबारक व तआला आपको महफूज रखता है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी हजरत मूसा कलीमुल्लाह को फिरौन के यहाँ महफूज रखा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आगे शेयर करें। फेसबुक में देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे शुक्रिया, आदाब।